पता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका डे 1 डे 2 डे 3 का प्रोसेस है। डे 3 के बाद जो आपका प्रोस्पेक्ट इनिशियल बिलिंग देता है, उसके बाद ही तो कोई 2CC करना चाहेगा। तो इनिशियल बिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो ही नहीं आएगी तो फिर आगे चल के 2CC भी कोई नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। इस बिजनेस में कहा जाता है, इनफैक्ट कृष्णा सर ने ये बताया है, रोहित सर ने सिखाया हमको, कि जितनी मिनिमम बिलिंग्स उतनी सीसी। बिलीव मी, मैं अपनी टीम में काफी ज्यादा बिजनेस करता हूँ, इस महीने डबल करने वाला हूँ लास्ट मंथ का बिजनेस। मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। जितनी ज्यादा मिनिमम बिलिंग्स आपके पास होंगी, इसका मतलब उतनी नंबर ऑफ सीसीज। लेट्स से जो मेरे पास 10 मिनिमम बिलिंग है, इसका मतलब वर्स्ट केस में 10 सीसी तो मेरी हो ही जाएगी इसमें। समझ गए? बाकी इनिशियल बिलिंग्स कैसे निकलती हैं, उस पर कैसे काम करना होता है, माइंडसेट क्या चाहिए उस बिलिंग को निकालने के लिए, वो सारी चीजें मानव जी आपको आज बताने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मानव भाई फॉर कमिंग इन दिस मॉर्निंग मीटिंग वंस अगेन। बाकी जितने भी लोग मेरे फ्रंट लाइन्स हैं, अभी एक बार रेज हैंड कर दो यार कैमरा ऑन करके, सो दैट मेरे को पता चल जाए कौन नहीं है, और जो नहीं होगा उसको मैं कॉल करके इतने बुला लूंगा मीट। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। कम से कम 15 लोग होने चाहिए। 8-10 लोग हैं तो रेज हैंड आ गए। अरे एक दो बंदे मेरे फ्रंट में नहीं है, पता नहीं किसकी टीम से, करा दोगे रिस्पॉन्स? जस्ट किडिंग। मानव भाई ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओके, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो मुझे पता है यू गाइस आर वेटिंग सिंस लॉन्ग। एक्चुअली आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, बट किसी भी तरह गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर हम पहुंच गए। ठीक है। सो देखो मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मुझे दिल्ली से नोएडा आने में इट एक्चुअली टेक्स 1 आवर, बट आपने 1.5 घंटा लग गया। मुझे नहीं पता क्यों। मीटिंग कर ली थी शायद, इसलिए भगवान चाह रहा था कि परीक्षा चल रही है। सो चल रहा है सब कुछ, है ना? सो बिना टाइम वेस्ट करिए, हिल के अपना प्रॉपर टॉपिक पर आते हैं। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब अपनी जैसे अभी पुलकित ने डिस्कस करा, सब अपनी ट्रैकिंग करते हैं कि यार हमारे पास कितने लोग हैं जो डे 2 तक जा रहे हैं, या डे 2 मतलब कंफ्यूज मत होना, कितने लोग हैं जो आपके लास्ट सेशन तक जा रहे हैं जहां इनिशियल बिलिंग की पिच मारी जाती है। दैट मैटर्स अ लॉट। आप ट्रैक करते हो रेस में, फटाफट जल्दी से जितने भी लोग हैं यार, ऐसे मत हाथ खड़ा करो, फटाफट ट्रैकिंग ट्रैकिंग। आई शो यू कि व्हाट मैं कैसे ट्रैक करता हूँ। एक सेकंड। जितने मानव भाई दिखा रहे हैं सब लोग कैमरास ऑन कर लो यार। बच्चे थोड़ी हो स्कूल के, कॉलेज के, सब मैच्योर हैं, सब लाख रुपए कमाना चाहते हैं। ये देखो, मोस्ट प्रॉब्ली कल मैंने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की 2 CC वाली क्लोजिंग करी। किसी का 2K, किसी का 5K, किसी का 7K वॉलेट में ऐड किया है। देयर आर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स हु एक्चुअली वांट्स। मैं आपको अपना सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि मैं इनिशियल की क्लोजिंग कैसे करता हूँ। इनिशियल की क्लोजिंग ना सबसे ज्यादा मैटर पता क्या करता है, ऐसे नहीं होती कि डे 2 के बाद उसने मैसेज करा, कोई भी कोड आपका हो, या ऐसा नहीं होता है कि हमें सीधा डे 2 के बाद उससे क्लोजिंग करनी। जब तक आपकी थ्रू आउट दी सेशन, थ्रू आउट दी फनल उस सामने वाले इंसान के साथ बॉन्ड नहीं हुआ, ठीक है? अब जैसे मैं अपनी पर्सनल क्लोजिंग के लिए तो बताऊंगा मैं नहीं, ठीक है, ओके बोल के। सो जब तक मैं अभी बात बताता हूँ, जैसे मैं तो अपनी क्लोजिंग अलग लेवल पे कर रहा हूँ, ठीक है? बीइंग अ स्कोरिंग मैनेजर आई हैव अ डिफरेंट वे, बट नाउ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे खुद की सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हो, या अपनी अपलाइंस के थ्रू अपने प्रोस्पेक्ट्स की क्लोजिंग करा सकते हो। यही जानना चाह रहे हो ना मीटिंग के अंदर, है ना? तभी इतनी देर से वेट कर रहे हो, है ना? मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट, ध्यान से सुन लेना, आपका प्रोस्पेक्ट लास्ट सेशन अटेंड कर रहा है। लास्ट सेशन से पहले बेसिकली, ध्यान से सुन लेना, बेसिकली व्हाट यू हैव शेयर्ड टू दैट प्रोस्पेक्ट दैट मैटर्स अ लॉट। प्री फॉलोअप में डे 2 से पहले, मतलब आखिरी सेशन से पहले आपका प्री फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड मैं कैसे प्री फॉलोअप करता हूँ, मैं सिंपल सा कॉल करता हूँ, हे हाय, मेरी राहुल से बात हो रही है। राहुल एक्चुअली क्या है, कैसा लगा सेशन अभी आपने देखा? ग्रेट। तो क्या आज सबसे अच्छा आपको क्या लगा उस सेशन के अंदर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसने 2 से 3 चीजें बताई, मैंने सबसे 2-3 सवाल क्या पूछे। देखो आप सबको पता है कि आप सबके डाउट्स करते थे, है ना? डे 2 से पहले या आखिरी सेशन से पहले आप कोई सेशन करते हो, है ना? तो मैं अभी हम सेशन जो कंटेंट बताने वाला हूँ वो अपने हिसाब से बताने वाला हूँ, तो कंफ्यूज मत होना बोल के, ठीक है? तो सबके आखिरी सेशन में 7K की पिच मारी जाती है,
है ना, बोल के 7K की पिच मारी जाती है। तो वन ऑफ द स्टोरी सबका कंटेंट सेम ही है, बट फनल के चैनल्स अलग। तो हमें सिर्फ कंटेंट को समझना है rather than चैनल्स, ठीक है। अब मैंने अभी मान लो एग्जाम्पल अभी है, अब मैंने डाउट सेशन देखा। अब डाउट सेशन में हमारा डाउट सेशन होता है, राइट, तो शार्ट सर की फनल में काम करती हूँ, ग्रेट। तो अभिषेक शिवम चौधरी जी क्या बोलते हैं कि मैंने 2 सीसी बाईसाइकिल बेच के करी, मैंने यहाँ से फंड्स अरेंज करे और कंपनी ने कुछ नए ऑफर्स निकाले, ठीक है। आपके सेशन में भी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बताया जाता होगा या कुछ माइंडसेट दिया जाता होगा, बट उसको ये जरूर बताया जाता होगा कि हाँ दे आर न्यू ऑफर्स, एंड अगर आपको न्यू ऑफर्स को अडॉप्ट करना है तो आपको नेक्स्ट सेशन में शॉर्टलिस्ट होने के लिए ये कोड मैसेज करना होगा अपनी अप्लायंस को, ये अच्छी तरीके से आपको नहीं, है ना। अब डाउट सेशन मत मैंने देख लिया, फॉलो अप करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। आपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करा, हाँ जी कैसा लगा आपको शिवन सर का सेशन, अच्छा लगा, ग्रेट। सो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको सेशन अच्छा लगा ना, सो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, लगा हाँ ओके, तो उन्होंने 2 सीसी करने के क्या तरीके बताए, उन्होंने 2 सीसी कैसे करी थी, उसने बोला था उसने बाईसाइकिल बेच के करी थी, या उसने एग्जाम्पल लो कि उसने लोन लेकर करी थी, या दोस्तों से लिया था, वो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे। पर अब आपको अगर अपने सामने वाले इंसान को ना कहीं एक इंस्पिरेशन मान लेना है, तो आप सिंपल से उसको बोल सकते हो यार ही इज एक्चुअली अ ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनके पास 100 रीजन थे ना करने के, बट एक रीजन था करने का, एंड आई डिड दैट। बट उस टाइम पे कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स नहीं चल रहे थे, बट जैसे शिव सर ने बताया आज के टाइम पे कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स चल रहे हैं, तो क्या आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, आप एक्सक्लूसिव ऑफर्स को सुनना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट सेशन में शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। एंड लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास आपके प्रॉपर नोट्स आ गए थे और आपका मुझे मैसेज भी आ गया, बिकॉज मैंने सच में आज में मुझे से 3 से 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, एंड 7 पीपल आर एक्चुअली वो सेशन देख रहे हैं, बट उसमें से मुझे 3 से 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। तो आप तैयार हो पक्का? तो मीन बाय जो सेशन होने वाला है, ठीक है, उस पर्सनालिटी का नाम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभिषेक कसाना, या आप जो भी बोल सकते, ठीक है, उस पर्सनालिटी का नाम है अभिषेक कसाना, जो काफी अच्छे लेवल पर है, ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली लेते हो, कितने अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपको सेशन देखना है, एंड मेक श्योर दैट कि जो आप सेशन देख रहे हो दैट बी विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, ईयरफोन्स लगाकर अकेले में बैठ के देखना है। मैं नहीं चाहता तो आपको पता चले कि आप सेशन देख रहे हो और आपके घर वाले बोल रहे हैं भैया सब्जी लिया, भैया ये कर ले, तो वो सब नहीं चाहिए मुझे। पक्का तैयार हो? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपके पास 6:30 के आसपास मैं आपको सेशन का लिंक शेयर कर दूंगा। देयर विल बी 2 लिंक्स, Zoom लिंक एंड द YouTube लिंक। हो सकता है देयर विल बी माइट बी अ ग्लिच, कभी-कभी Zoom पे ग्लिच आ जाता है, तो आप YouTube लिंक ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते। तो ये सब चीजें ना उसको पहले से बता के चलनी है, दैट्स अ प्री फॉलो। क्योंकि देखो यार, जो फन, देखो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको पहले ही बता दोगे ना तो उसका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। लिटरली में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाते। क्या लिंक शेयर कर दिया, अपलाइन ने लिंक शेयर कर दिया, अंजलि चौहान, चांदनी कर दिया हमने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक शेयर करना नहीं है। हमारे पास सुबह 10 लोग हैं, फटाफट 5 मिनट 10 लिंक शेयर कर रहे, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन 10 लोगों के साथ प्री फॉलो अच्छे से होना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्री फॉलो अच्छा होगा तो बंदा जब लास्ट सेशन देखेगा तब जाके आपको मैसेज करेगा और तब जाके वो रेडी होगा। कहते हैं सर इनिशियल बिलिंग आप कैसे निकाल लेते हो? यार मेरा ना थ्रू आउट दी फनल एक बॉन्ड रहता है, मैं अगर 4 क्लोजिंग कर रहा हूँ 3 ही लोग पैसा निकाल देंगे। सेम रेशो मेरा 2 सीसी वाले में भी है। मेरे साथ ये नहीं कि मुझे बॉन्ड दिखावा करना है, क्योंकि आई एक्चुअली डू दिस बिजनेस फ्रॉम माई हार्ट। अगर मुझे लगेगा कि आज मैं ढीला हूं या आज मैं क्लोजिंग्स नहीं कर सकता, तो आई ट्राई टू डिवाइड माई क्लोजिंग्स विद माई अपलाइंस या विद माई टीम, या उनको बोलता हूँ सेल्फ क्लोजिंग कर लो, क्योंकि आज मेरी एनर्जी लो है। क्लोजिंग्स करने में, प्री फॉलो करने में एक्चुअली में सामने वाले को वाइब फील होनी चाहिए। आजकल तो यार आपको पता, अब जैसे अमन है, अमन बैठा है यहाँ पे, डेविड बैठा है, या अंजू जी बैठी है, भाभी का है, ध्रुव है। अब मैं ध्रुव को बोलूं, ध्रुव आज ना 7 बजे सेशन होने वाला है, तो मुझे पता है आपको प्रीवियस सेशन बहुत अच्छा लगा है, ऐसे बात करोगे तो बंदा अटेंड करेगा सेशन?
अदीबा नहीं करेगा, आधे से ज्यादा लोग तो वहीं से गायब हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, लिटरली है। देखो यार, माइंडसेट का ना बहुत मैटर करता है एक्चुअली। जब आप काम कर रहे हो ना, आप यहां से बहुत फ्रीली होने चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी लेवल अप करना है ना, तो लिटरली बता रहा हूं, जैसे पुलकित ने बताया, इफ यू हैव अ 10 इनिशियल, यू विल गेट द 5 इयर्स। 5 इयर्स बहुत प्यार से आ सकते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि व्हाट कम्युनिकेशन यू आर डूइंग टू दी प्रोस्पेक्ट। कम्युनिकेशन वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस किस लेवल पे, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, फोकस किस चीज पे, दैट मैटर्स अ लॉट। अब एग्जांपल लेता हूं, मैंने अभिषेक कसाना की एडिफिकेशन कर दी, ठीक है, मैंने बता दिया। अब मेरा फॉलोअप जो चल रहा था उसे कंटिन्यू कर दो, ध्यान से सुन लेना। सो अभिषेक कसाने की ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। पता है आपको इस सेशन में ये पता लगने वाला है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, प्लस आपको यही पता लगने वाला है कि आप बिना, ध्यान से सुनना, बिना 40,000 लगाए इस बिजनेस को कैसे छोटे इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिनकी सेशन में पिच मारी जाती है। ये एग्जैक्टली मैं बोलता हूं, क्योंकि डाउन सेशन के बाद जो लोग जब गायब होते हैं ना, वो 40,000 से सुन के गायब होता है। पर जब उसको पता लगेगा कि हाँ, मैं 40,000 की जगह फिलहाल कुछ छोटे मोटे इनिशियल अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ फिलहाल, तो फिलहाल एक बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ पे हम लोग। तो उस सेशन में अभिषेक कसाना जब सेशन देखता है तो उसमें बताता है, यू हैव टू अल्टरनेटिव वेज, आइदर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद 40K और 6,999 एंड बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वर्ड्स का खेल है, आप सेशन कभी भी देख लेना। अब जब लोग डे 2 देखते हैं तो हमें मैसेज करते हैं, 6,999 का स्क्रीनशॉट आता है, सबके पास आता होगा, सबके पास आता होगा, है ना। तो वो स्क्रीनशॉट भी आपको पहले प्री फॉल में बोल देना है कि आपको सेशन के एंड पे कुछ कोड बोला जाएगा, वो आपको मुझे शेयर करना है, तभी आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा। तो पहले ही से ही कुछ ऐसे पॉइंट्स के प्री फॉलो प्रिपेयर करके चलो, ताकि उसके दिमाग में हैम्परिंग होती जाए, उस भूले ना। उसको पता होना चाहिए कि अटीबा ने क्या बोला, उसको पता होना चाहिए डेविड ने क्या बोला, उसको पता होना चाहिए अमित ने क्या बोला, उसको पता होना चाहिए अमन ने क्या बोला। अगर आप इतना सॉलिड प्री फॉलो करोगे तो कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा यार। मैं खुद पर्सनली ऐसे करता हूँ खुद। अब बंदे ने डे 2 देख लिया, डे 2 के बाद उसका मैसेज आ गया 6,999 का स्क्रीनशॉट, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कॉल किया, हेलो हाय, मेरी अभी से बात हो रही है, ये नहीं बोलना, ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोग दोबारा से रिकॉल करते हैं, हाय अभी कैसा लगा सेशन, यू कैन स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन राइट, ऐसे कर सकते हो। हाय अभी कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया। सो अभी कैसे लगे अभिषेक कसाना, कैसी लगी पर्सनालिटी, अच्छी लगी, ग्रेट। सो उनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहोगे? वो 2-3 लाइन आपको बता देगा, या वो नर्वस फील करेगा तो कॉल हैज टू बी इंटरेक्टिव, ह्यूमन साइकोलॉजी भी खेलना है आप। बोल दो आप नर्वस फील कर रहे हो, नहीं, चलो ग्रेट यार। देखो मेरी एक्सपेक्टेशन ही है कि आपको सेशन अच्छा लगा, है ना, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली अभिषेक सर ने क्या बताया और क्या ऑल्टरनेटिव वेज बताए। तो बोलेगा सो उन्होंने ये बताया कि आप या तो 40,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या सिस्टम पर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड एक्चुअली व्हाट सूट्स यू, आपका दिल क्या कह रहा है? बोलेगा मैं तो सिस्टम पर ज्यादा करता हूँ, चलो ग्रेट यार। पता है मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है 6,999 के, बट मैं ये तभी आपको डिफाइन कर पाऊंगा जब मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि आप सीरियस हो सच में इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और सच में सीरियस हो ग्रोथ के लिए, सच में सीरियस हो, पक्का सोच लो। अच्छा, मैं आपको याद है मैंने आपको डाउन सेशन के बाद या कुछ भी बोल सकते हो, मैंने आपको एक पर्सनालिटी की वीडियो भेजी थी जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे सोरिंग मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, एक अच्छे लेवल पे, कुछ भी बोल सकते। यहाँ पे अफलेम की एडिफिकेशन आ गई, हाँ सर आपने भेजी थी, बोले तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपकी बात उनसे करवा दूं, बिकॉज ही इज दी पर्सनैलिटी जिनके पास स्लॉट्स की अलॉटमेंट है, वही आपको स्लॉट्स देंगे, और देंगे नहीं देंगे वही कंफर्म करने वाले, क्योंकि देखो मुझे स्लॉट्स जो मिले थे वो तो खत्म हो चुके, बिकॉज आपका मेरे को मैसेज लेट है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपकी उनसे बात करवा दूं, क्योंकि मैंने आपका नाम ऑलरेडी उनको शेयर कर, बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेट मी टेक ओवर।
हेलो मानव सर, एक्चुअली मैंने आपको अमन का नाम शेयर किया था ना। सो अमन ने ना डे 2 देख लिया है, ही एक्चुअली वांट्स 7699 वाला स्लॉट, तो आपके पास अवेलेबल है वो स्लॉट? ओके, नाइस, ठीक है सर, थैंक्स लॉट। सो मैं उस सर को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले रहा हूँ, गुनगुन मन को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले रहा हूँ, ठीक है सर। हाय मानव सर, ही इज ऑन द कॉल। सिंपल, सामने वाले पर्सन को जब तक तो भगवान नहीं बनाओगे तब तक वो नहीं लेगा सीरियस। हाँ जी अंजू अग्रवाल जी, सामने वाले पर्सन को भगवान बनाना पड़ता है। डिजिटल नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट सेल्स, डिजिटल नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू से एट द राइट टाइम। कंटेंट हम सबको पता है, बट ये नहीं, ये भी पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट कब बोलना है, कितने बजे बोलना है, किस टाइम बोलना है। वही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कंटेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ, सब रेडिफाई कर दिया। हाय अभय, कैसे हो आप? सो अबे, यू सॉ द सेशन, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा? ग्रेट, ओके। सो ऐसा लगा कि हाँ आपकी तरह काफी सारे लोग हैं, कि आप ये भी कर सकते हो। दो सीसी का मतलब क्या होता है? वो कहेगा एक सीसी की वैल्यू 18 से 20 है, 2 सीसी की वैल्यू 38 चल रहा है, राइट। कंपनी कहती है जो बंदा बिजनेस करने आ रहा है उसको लाइफ में एक बार 2 सीसी मतलब 38 से 40,000 का टर्नओवर करके दिखाना आना चाहिए, राइट। हाँ, सो देखो 40,000 का बीइंग अ स्टूडेंट ऑन द स्पॉट तो किसी के पास है ना। सो कैसा रहेगा कि आपने जो सेशन देखा, उस सेशन में सर ने ऑल्टरनेटिव वे बताया होगा। क्या ऑल्टरनेटिव वे था वो? बोलेगा हाँ कि हम 699 से बिजनेस स्टार्ट कर, राइट। तो कैसा रहेगा कि फिलहाल के लिए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ अगर 40,000 वाले बेनिफिट आपको 7,000 में मिल जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 40,000 वाले बेनिफिट आपको 7,000 में मिल जाए, बोलेगा अच्छा रहेगा सर, ग्रेट। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7,000 के बदले में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली चीज, आपकी ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बेसिक लेवल की लिए ट्रेनिंग जो होंगी वो आज स्टार्ट हो जाएंगी। विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको मौका मिलेगा, ठीक है, मेरे साथ वीडियो कॉल में बैठने का, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, कि पहले महीने की इनकम के 15 से 20 कैसे बनाना है, ठीक है, 2 सीसी कैसे करनी है, 2 सीसी अगर 40,000 की नहीं है तो वो शॉपिंग कितने की है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस के लिए क्या हो, बता दूं आपको पक्का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस के लिए क्या है कि ये 7,000 रुपए आप कैसे रिकवर कर सकते हो मात्र 7 से 8 दिन में, बता दूं आपको। देखो सिंपल है, आपको याद करो कि आपने भी एक एनरोलमेंट वीडियो की थी शुभा, याद है ना, 150 रुपए दिए थे आप। मान लो कि आपकी एड्स रन हो रही है मेरी एजेंसी की थ्रू, या मैंने आपको उतना काबिल बना दिया ताकि आप लीड जनरेट कर पा रहे हो, और अमन ने आपको एक दिन की 20 लीड दी, 10 दिन तक दी लगातार, तो 200 नंबर ऑफ लीड्स हो गया जी। अब 200 नंबर ऑफ लीड्स हो गया, तो 200 बंदा, अगर 200 में से आपको क्या लगता है कितना बंदा आपके हिसाब से, जैसे आपने 150 रुपए दिया, 200 में से कितना बंदा वो वीडियो देखने के बाद आपको 150 रुपए दे देगा? कोई बोलेगा 40, कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 60। आपकी कैलकुलेशन लेना, मैं 60 इंटू अगर मैं 150 करूं तो 9,000 को आ गया, पैसा रिकवर हो गया। तो ऑल दो ये 9,000 पे हमारी अर्निंग प्रोसेस नहीं है, इस अमाउंट को आप अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो, लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया में कैसे यूज करते हो, हम आपको ये भी सिखाएंगे। तो पैसा तो रिकवर हो गया होगा, है ना। प्लस आने वाली ट्रेनिंग्स में आप एक ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन में भी शॉर्टलिस्ट होगे, जो बल्कि हमारे फाउंडर्स लेने वाले हैं। तो एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें ग्लोबली 4,000 से 5,000 लोग होते हैं, जिसमें एग्जैक्टली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स पता लगने वाले हैं। शॉर्टलिस्ट होना चाहते हो, पक्का देख लो, करो ग्रेट। तो देखो एक ब्रैक बताता हूँ, अभी फिलहाल के लिए आपको मैं गुड न्यूज देने वाला हूँ कि अभी आपको ऑन द स्पॉट 7,000 रुपए नहीं, अभी आपको ऑन द स्पॉट 7,000 रुपए नहीं करने, उसे प्लीज कॉल नहीं करना। पता है क्या करना है? आप स्लॉट बुक की जगह आप स्लॉट को होल्ड कर सकते हो, वो भी मात्र 2,000 रुपीज से। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बाकी बचा अमाउंट 24 से 40 घंटे के अंदर कैसे करना है वो आपकी अपलाइंस आपको सिखा देंगी, या पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे, बढ़िया रहेगा। अच्छा, आपके पास पर्सनल सेविंग्स है या आपको ये अमाउंट भी अरेंज करना? अच्छा, 1,000 रुपीज से 1,000 रुपीज अरेंज करो, ग्रेट। अरे कैसे अरेंज करो? यू वांट मी टू
टेल यू दैट ट्रिक, क्या इतना या इतना आपके अंदर आप इतनी मैच्योर हो कि हाँ आप ये अमाउंट अरेंज कर सकते हो? बिकॉज देखो यार, अभी टाइम हो रहा है 11:30, मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे सकता हूँ 1000 अरेंज करने के लिए, क्योंकि आपकी कॉल के बाद मेरे पास अभी 2 से 3 कॉल और शेड्यूल्ड है। क्या पता वो आपसे पहले करते, क्या पता स्लॉट खत्म हो जाए, क्या पता आपकी कॉल के बाद जो पर्सन आने वाला वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग हो, क्योंकि मैं आपको आधा घंटा टाइम दे सकता हूँ। सर मैट्रिक पर देखो कुछ नहीं है यार। आज एक बात बताओ, अगर आज आपके फ्रेंड को पैसे की जरूरत पड़ जाए और वो बोले यार मुझे 3000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करोगे नहीं करोगे? तो जितने होंगे उतने दूंगा, राइट? कुछ नहीं करना, आपके पास फोन अपने 10-15 लोगों की फ्रेंड लिस्ट बनाओ, ठीक है? वो 10-15 लोगों की फ्रेंड लिस्ट बनाने से आपके 4-5 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके 1000 रुपए की हेल्प करें। सिंपल बोलना, हाय कैसा है तू, बढ़िया यार, इमरजेंसी है 1000 रुपए चाहिए, 1 महीने के अंदर वापसी लेंगे, सिंपल। और सबके पास 2-3 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते। और आप तो यार वैसे 20 साल के हो, मेरे पास तो वैसे भी कोई नहीं था, मैं तो अलग वे में पैसे अरेंज करे थे, बट वो तरीका क्या है वो आपको बाद वाले टाइम में बताऊंगा। बट एक्चुअली वांट कि मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो और आप तब भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हो, हेड्स ऑफ यू। पता है क्यों? क्योंकि बिजनेस मिडिल क्लास लोगों की नीड है, और अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो मेरे हिसाब से आपकी भी नीड बननी चाहिए रेदर देन बॉर्न। पक्का देख लो, टाइम पास करने तो नहीं आ रहे ना, पक्का दे दू स्लॉट। चलो ठीक है, तो आधे घंटे का टाइम है, फंड्स अरेंज करो। तो मोस्ट ऑफ 2 तरीके हैं। अभिषेक सर ने बोला होगा कि आपको कोई भी पैसा अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपकी आईडी क्रिएट होगी 12-13 डेट, है ना? जैसे आपके फंड्स अरेंज हो जाएंगे विद इन हाफ एन आवर, आपको अपनी अपलाइन के पास मतलब अमन के पास जाना है, बोला फंड्स अरेंज हो गए, तो फॉरएवर की मैनेजमेंट के साइड से आपके पास एक लिंक आएगा FLP वॉलेट का, उसको अपनी अपनी यूपीआई आईडी शेयर करनी है, उस पर आपके पास पे और डिक्लाइन का ऑप्शन आएगी। आप पे पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वॉलेट में आ जाएगा। सॉर्टेड है? पक्का? मेरा नंबर ले लेना, हाफ एन आवर के अंदर मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है? मैं आपकी जो आज से हमारा बैच होने वाला शॉर्टलिस्ट, उसमें आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। आधे घंटे में मैसेज करो, स्क्रीनशॉट करो, बाय। आ गया समझ? मुझे मैसेज आ रहे लोगों के, सर गेम बन रहे, अबे कुछ नहीं है यार, सेल्फ क्लोजिंग क्या है? कुछ नहीं है। इस चीज को आप सेल्फ क्लोजिंग में भी ऑप्ट कर सकते हो। मत बनाओ एडिफिकेशन, मत करो भाई, खुद क्लोजिंग कर दी इस पेज को उठा के। बस आपको एक पॉइंट ही तो डालना है। जब बंदे ने आपको 699 भेज दिया, वहीं से स्टार्ट करते हो। कैसा रहेगा कि कैसा लगेगा कि 40,000 वाले बेनिफिट आपको 7,000 मिल जाए, सिंपल। बट आपको फिलहाल वर्ड यूज करना है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देनी, हमें फिलहाल वर्ड यूज करना है। उसको लगना चाहिए कि इसके आगे भी गेम है। और जब हम जैसे मान लो उसका आधे घंटे में ऑन आ जाता है, वॉलेट में ऐड हो जाता है, तो अब थ्रू आउट दी प्रोसेस उसको हैपनिंग करनी है 2CC की। इसके बाद ऐसा कंटेंट जाना चाहिए उसके दिमाग में, होना चाहिए कि 2CC भी पेंडिंग की। बहुत सारे लोग, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल देते हैं आप 7,000 दे दो, आपको 2CC नहीं करनी पड़ेगी। अबे क्यों? ऐसा पैसा क्यों नहीं निकलवाना जिससे CC कन्वर्ट ना हो? बहुत सारे गलत कन्वर्सेशन भी करते हैं पैसा निकलवाने के लिए, मत करा करो यार। या तो देखो, अब हम जब गाड़ी वाले के पास जाते हैं ना, याद रखना ना, गाड़ी वाले से बोलते हैं भैया कि हमें इंश्योरेंस का पैकेज दिखाओ, तो इंश्योरेंस की गाड़ी के साल के पैकेज 13,000 के भी होते हैं, 15,000 के भी होते हैं, 18,000 के भी होते हैं ना। बट हर पैकेज में कुछ ना कुछ कमी होती है। 18,000 वाले में 2 बेनिफिट कम होंगे, 15,000 वाले में 3 बेनिफिट कम होंगे, 12,000 वाले में 5 बेनिफिट कम होंगे। बट वो बताते हैं नहीं, सेल इज अबाउट टेल दैट थिंग टू देम जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। उसको वो बेनिफिट्स बताओ जो उसको एग्जैक्टली में ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। आया समझ में? आ गया? अब मैं आपको सिंपल एक थॉट बताता हूँ कि मान लो उसको पैसा भी आ गया जैर, या पक्षर उसका पैसा आ गया, या ये मान के चलो रंजन ये जितने भी लोग जितने भी कैमरा होना है, सीमा उसको पैसा आ गया। और एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे फ्रेंड का पैसा आ गया मुझे 2,000 रुपए नीचे, कांग्रेचुलेशंस योर शॉट हैज बीन होल्ड,
व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है, ठीक है, उसकी पिक मंगवाता हूँ और अपने ग्रुप में कंग्रेचुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं उस ग्रुप में भी कंग्रेचुलेशन करता हूँ जिस ग्रुप में मेरा एक ग्रुप है मिशन 2CC, ठीक है, क्योंकि जब उसका मैसेज करता हूँ कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन, हमारा हमने एक मैसेज बना रखा है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू हैव डन द इनिशियल बिलिंग 2CC सून, ऐसा जो मैसेज बना था उसका पिक्चर फॉलो कर देते हैं ना, सिनको पता होगा। सो आप फॉलो कर दिया। अब ग्रुप में 2CC वाले लोग होते हैं तो जानबूझ के हर 1.5-2 घंटे बाद जो बंदा 2CC कर रहा होता है तो उस ग्रुप में हम कंग्रेचुलेशन भी डलवाते हैं 2CC का, ताकि उसको मेमोरी हो सके कि हाँ भाई मुझे 2CC भी करना है। इट्स अ प्रोसेस। अब ध्यान से सुन लेना, 2CC की क्लोजिंग कब करनी है या इनिशियल का अमाउंट बाकी कैसे निकालना है, पहले इस पर आते हैं। अब जैसे मान लो उसको 2000 का आ गया, ठीक है, अब लोग यहां फंस जाते हैं पूरा 7000 निकलवाने, लोग फंस जा रहे कि सर 2000 के बाद लोग पैसे नहीं निकाल रहे। अब 2000 के बाद उसको माइंडसेट लेवल की ट्रेनिंग भेजनी पड़ती है, दैट मैटर्स अबाउट कि आप क्या कंटेंट भेज रहे हो, ठीक है। उसको आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, मार्केटिंग प्लान चूज कर लो। हमारी टीम अनमोल को पूरा मार्केटिंग प्लान भेजती है, ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान दिखाओ कि अमन नाचू का भेज सकते हो आप, ठीक है। मार्केटिंग प्लान के बाद अगर आपके पास ऑफिस है तो उसको ऑफिस के लोग दिखाओ, देखो इतने सारे लोग हैं जो 2CC कर काम कर रहे हैं, नहीं है अपनी ऑनलाइन से बोलो ऑफिस की वीडियो बना के दे, आप वो प्रोफिट्स को शेयर करो, ठीक है। एक सेकंड गाइस, अब हमने कंटेंट भेज दिया, मार्केटिंग मैन का भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं क्या कंटेंट भेजता हूँ, पुष्कर ठाकुर की डेवलपमेंट सीरीज होती है, वो आप भेज सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अबाउट दी फॉरएवर, बाय अचीवर्स क्लब, ये कंटेंट जरूर भेजो उन लोगों को, ठीक है। प्लस में अगर पर्सनल ट्रेनिंग्स बताऊं, अब मैं इनिशियल की बात करता हूँ, एक इंटरेक्टिव सेशन मेरा जब फेस दिखता है। इंटरेक्टिव सेशन के बिना मेरी टीम में 2CC क्लोजिंग नहीं होती, हार्डली मैं एम नॉट अवेलेबल तो खुद कर लेता है इंटरेक्टिव सेशन, बट इंटरेक्टिव सेशन इज मस्ट इन माय टीम। अब मैंने याद होगा मेरे पिक्चर बोला था अमन या डेविड हसन कि बाकी बचा अमाउंट कैसे करना है 24 से 40 घंटे के अंदर आपको सिखाया जाए। कॉल पे बोल दिया था उसको भी पता होता है कि मुझे 2000 के अलावा मुझे 5000 पे और जमा कराने हैं, बट जब दूसरी इंस्टॉलमेंट में जब अमाउंट बोलते हैं वॉलेट में ऐड कर दो, वो एक दिन बाद बोलते हैं, ताकि एक दिन तक, जैसे मान लो आज पैसा आया आज का दिन और कल का 6 बजे तक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चलेगी, 7:30 ट्रेनिंग्स होंगी, डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग्स होंगी, ठीक है। बाय अचीवर्स क्लब, बाय फॉरएवर, मार्केटिंग प्लान, रियलिटी ऑफ अचीवर्स क्लब, आपकी अपलाइन की कुछ टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, कुछ लिमिटेड पॉडकास्ट, जितना कंटेंट उसको माइंडसेट से लेके भेज सकते हो भेजना पड़े। ये भेजने के बाद मैंने कॉल करता हूं, जी यार बाकी जो अमाउंट है वो आपका अरेंज हो गया, अरेंज कर रहा है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे लगा सर पूरा तो नहीं हुआ, कितना हुआ अरेंज, चलो एक काम करो अभी फिलहाल के लिए आप 2000 रुपीज ही वॉलेट में ऐड कर दो, मैनेजमेंट को बोल के आपका लिंक प्रोवाइड कर दो, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, कंपनी ये ना हो कि आपको लगे कि आपका उसका 7 आ रहा है आपका 2 आ रखा है, क्या पता फिर आपका स्लॉट खत्म हो या स्लॉट होल्ड में ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन हो चुका है ना। तो अपना बचाओ 2000 रुपए या 3000 रुपए जमा करा दो, और इससे क्या होगा आप सेफ हो जाओगे, आपका स्लॉट होल्ड ही रहेगा। जरूरी नहीं है पूरा 7000 रुपए करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 हजार जमा करा दो, मैं आपकी ट्रेनिंग्स को आगे प्रोसीड कराता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेनिंग की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, हमें आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है सर, अब चाहे वो 2000 पे अरेंज करे, 3000 पे अरेंज करे, वो कर लेता है। मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं है पूरा 7000 पे करे, 7000 के चक्कर में बहुत सारे लोग खराब होते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट में पैसा आना चाहिए, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो क्लोजिंग करी वो मैटर, दूसरी इंस्टॉलमेंट में पैसा आना चाहिए, वो 2000 पे आ रहा हो, तो 15000 पे आ रहा हो, चाहे 3000 पे आ रहा हो, आना चाहिए पैसा, ठीक है। पहले 2000 पे क्लोजिंग करी थी, 2000 पे और आ गया 4000 पे, है ना। अब इस 4000 के बाद फिर हम उसको कुछ और ट्रेनिंग्स मिलते हैं अबाउट दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
स्किल्स डेवलपमेंट पुश करा चाहो कि बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, गूगल पे सर्च मार लेना, यूट्यूब पे सर्च मार लेना या अप्लाई से लेना तेरी वो ट्रेनिंग्स बेस्ड, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग होती है थोड़ा स्किल्स के ऊपर। देखो बंदे ने पैसा दिए, अब आप ये समझ लेना वो 2 cc का पैसा तब निकालेगा जब उसको बहुत अपना माइंडसेट मिलेगा और जब उसको लगा कि हाँ मैंने जो 4-5 हजार रुपए दिए वो बड़ा है। अगर आप गुनगुन ध्यान से सुन लो, मान के चलो अगर आपने अभी के अभी 4,000 रुपए निकलवाए प्रोस्पेक्ट से और आपका मन कर रहा है शाम को लेवल अप सेशन है, हम उसको लेवल अप में बिठा देते हैं, बंदा खराब हो जाए, लिटरली बंदा खराब हो जाए। जिस दिन पैसा आ रहा है उस दिन से अगले दिन तक कंटिन्यूस उसको ट्रेनिंग्स दिखानी है अबाउट द माइंडसेट, अबाउट द स्किल्स, क्योंकि जब तक उसको वर्थ फील नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं निकालेगा। क्योंकि अभी देखो ये ना कभी कभी आपको लेवल अप सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि जिस दिन लाइव हो। जैसे मान लो हुसनप्रीत या गुलजरे कि आज लेवल अप 7:30 बजे बट उसने पैसा 6 बजे निकाला है, अब वो सेम डे में दूसरी चीज खराब ही तो होगा। कुछ सोच के देखो, जिस इंसान ने आप पे ट्रस्ट करके आज में अपना 4,000 रुपए दिया है या 2,000 रुपए दिया है, वो दोबारा 26,000 रुपए क्यों निकालेगा? उसको क्या ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिल गया, वो खराब हो जाएगा। तो फिर एक दिन की अपनी अपलाइन से कंटेंट लो, ट्रेनिंग प्लान करो। अब इस एक दिन में क्या होता है, आप एक कंटेंट भेज के मैं इंटरेक्ट करता हूँ। जैसे मान लो कि रोशनी मेरे सामने मैं से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसको अपनी कुछ ट्रॉफीज दिखा दी, ठीक है, ये जैसे ये मिलियनर ट्रॉफीज हो गई, ठीक है, ये डार्कन वाली ट्रॉफीज हो गई, ठीक है, और अपना और बताऊं ये टॉप 10 इंडिया में वाली ट्रॉफी हो गई कि टॉप 10 में इंडिया में आकर मैं काम कर रहा हूँ, ये अचीव कर रखा है, ठीक है, और अगर मैं बताऊं ये 4x7 वाली ट्रॉफी हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अपना चेक दिखा दिया, ये मैं करता हूँ। कभी कभी नहीं भी दिखाया क्योंकि लोगों को हजम नहीं होता, इसलिए मैं कभी कभी दिखाता नहीं हूँ, कभी दिखाना पड़ता है। तो ये कर लिया इंटरेक्टिव सेशन। अब इस इंटरेक्टिव सेशन में मैं ना लेवल ऑफ सेशन की बहुत तगड़े से हाइप बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने इनिशियल के बाद गुनगुन, फतिमा, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अंजलि चौहान, फरीन, गुनगुन, ट्रू, फतिमा, जितने भी लोग हैं, इनिशियल्स के बाद इनिशियल्स के साथ व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे बैठना चालू हो, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, मैं उनको आईपैड उठा के पूरा ऑफिस दिखा देता हूँ। और उसके बाद लेवल सेशन क्या बनाता हूँ, क्योंकि मैं उनको सिंपल एक बात बोलता हूँ कि आप जो सेशन का पार्ट बनने जा रहे हो, दैट इज अ ग्रैंड लेवल सेशन, जो हमारे फोटोज देने वाले हैं, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मैंने 40-50 लाख रुपए कमाना, आपको पता है। अब उस लेवल सेशन में आपको पता लगने वाला है कि 2cc का 40,000 की नहीं है तो कितने की है। कुछ ऐसे कॉम्बो ऑफर अनाउंस होंगे, वो लिमिटेड लोगों के लिए, जो बंदा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस को अडॉप्ट कर लेगा उसका पार्ट बन जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो स्ट्रगल करेगा। प्लस उस कॉल के बाद मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको हो सकता है कि आपको मौका मिले मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे आने का, मतलब अगर आप डाउनलाइन हो तो आपको बोलना है कि हाँ मैं आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी कॉल शेड्यूल करवाऊंगी, जिसमें आपको सर पर्सनली बताएंगे कि उन्होंने 2cc कैसे करी, फंड मैनेज करने के तरीके क्या है। प्लस मैं सामने वाले इंसान को 90 दिन की गारंटी देता हूँ भाई, अगर आप 90 दिन की गारंटी दे सकते हो कि आप उनका पैसा रिकवर करा सकते हो तो 90 दिन की गारंटी देने की जिम्मेदारी मेरी, जिसमें 60% एफर्ट्स आपके होंगे, 40% गाइडेंस मेरी। क्योंकि ज्यादातर लोग 90 दिन के अंदर अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं अगर वो 90 के 90 दिन कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं तो। और ये एक्साइटमेंट पैदा कर देता हूँ कि 90 दिन के अंदर मैं सेशन के बाद एक आपको रिकवरी प्लान भी शेयर करने वाला हूँ कि आप अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकते हो। वो रिकवरी प्लान मतलब पता होगा जब लेवल सेशन अच्छे से देखोगे, हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल होगी तो आगे बात करें। तो मैंने हर सेशन के बाद कुछ मैंने क्यूरियोसिटी पैदा कर रखी है ताकि वो एक एएस को रिवर्ट बैक करे जो चीजें मैंने इनको बतानी है। अब 2 क्यूरियोसिटी होगी। आप पहला कि मैंने 2cc कैसे करी थी, मैं वो तरीके बताऊंगा। दूसरा 90 दिन के अंदर कैसा एक रिकवरी प्लान में शेयर। तो इसलिए अगर मैं 4 लोगों की 2cc क्लोजिंग कर रहा हूँ, 3 लोग 2cc अपना आराम से करूँ, क्योंकि मैं आपको जो रिकवरी प्लान शेयर करता हूँ दैट मैटर्स अबाउट। आगे समझ में
इनिशियल्स कैसे अपग्रेड करने हैं। देखो ब्रीफ फॉलोअप में अच्छा दम होगा तो बंदा डे टू डे रिवर्ट बैक करेगा। और मैं ये नहीं बोला हर बंदे का कन्वर्ट होता है, कोई बिजनेस में 100% कन्वर्जन नहीं आती। ये मैंने कृष्णा भाई से सीखा है, इम्प्लीमेंट करके सीखा है, कोई बिजनेस में नहीं है। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट देना भूल जाते हैं, तो उसके कन्वर्जन नहीं होगा। आउटसोर्सिंग के बाद वहां लोग गायब होंगे। कनेक्टिविटी हैज टू बी स्ट्रांग होनी चाहिए कनेक्टिविटी। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है, आपको लगता है आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स को ऑलरेडी डाउन सेशन से पहले अपनी अपलाइन से कनेक्ट करा दो। और आपको लगता है कि आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है यार। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं क्या कर रहा था, मैंने जो क्लोजिंग में कॉल पे करता हूँ इनिशियल में, तो उस दिन क्या था, एक मेरे फ्रेंड में एक बंदा है जो सुपरवाइजर है, तो वो अवेलेबल नहीं हुआ था ड्यू टू नमाज। ठीक है, तो उसके टीम का मुझे कॉल आया, तो सर उसको डाउट हो रहा है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ, ये सब तो नहीं हो रहा। ठीक है, वीडियो कॉल कर ले। मैंने उसको वीडियो कॉल पर लिया, ऑफिस का माहौल दिखाया, क्लोजिंग करी, 15 मिनट के अंदर उसमें 3000 रुपये। और सेम डे मैंने 5 क्लोजिंग करी थी, 5 लोग का नीचे आया सेम डे, जस्ट ऑन वीडियो। तो मैंने सोचा यार मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये मैं कॉल में कर कॉल पे कर रहा हूँ, तो रेदर देन दैट वीडियो कॉल पे कर ले तो क्या होगा, हद से ज्यादा बंदा मेरी शक्ल क्यों देख रहा है। मैं पहले शक्ल उसको इंटरेक्टिव सेशन में दिखा था, पर मुझे लगा चल छोड़ कोई नहीं है, वीडियो कॉल पर करते थे घर में आपको। तो आप भी वीडियो कॉल पे नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करो अगर आप ऑफिस में बैठे हो, तो एक्चुअली में आपको रिजल्ट आएगा एक्चुअली। अच्छा, इस रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। जयराम जी को पूछना चाह रहे हो, जयराम अपना रिवीजन कर ले भाई एक बार। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ सर, एक्चुअली मैंने सर हमारा कल डे 2 था। डे 2 में सर हमारे 7% थे बिलिंग के, बट क्योंकि सर हमारे 7% बिलिंग नहीं आए, और सर मैंने ट्रैकिंग भी किया, मैं ट्रैकिंग के साथ बैठा हूँ सर आपके पास, तो सर क्यों नहीं हुआ ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ। और मैंने सर एफर्ट पूरा फुल डाला, मैंने वीडियो कॉल में बात किया, उनको डाउट सेशन लगवाया, उनसे चीजें सारी क्लियर की, वाई लिया, सब कुछ कर लिया, बट बिलिंग नहीं है। इतना सिंपल सा ऑप्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे, इतना सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होना है। इसका मतलब पता क्या है, एक बात बताओ, जो एफर्ट्स आप कर रहे हो आपकी टीम कर रही, जिनके लोग हैं, जी जयराम जी सर, आपके फ्रेंड में जितने लोग हैं उन्होंने आपसे क्लोजिंग कराई होगी, है ना, 5 से 6 क्लोजिंग। जी सर, उन्होंने एडिफिकेशन अच्छे से करी, उन्होंने सेशन की हाइप अच्छे से बनाई। सर हमने बनाए थे सर। मतलब आपके फ्रेंड की क्लोजिंग थी वो या आपकी टीम की क्लोजिंग थी, ये बताओ। सर मैं एएस लेवल में काम कर रहा हूँ फ्रेंड टाइम में, तो मैंने सर अपने डे 2 में 7 लोग बैठाया था बिलिंग के लिए। फ्रेंड के लोग बैठाए थे, टीम के लोग बैठाए थे? सर फ्रेंड के 7 लोग बैठाए थे, ठीक है सर, और आपने खुद की सेल्फ क्लोजिंग करी। तो सर हमने बात किया, कन्वर्सेशन किया, बट हमसे कहीं ना पर्सन मतलब नर्वस हो रहा था, मैंने सीधे अपलाइन से कोऑर्डिनेट करा दिया। बट अपलाइन से कोऑर्डिनेट क्या बोल के कराया, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, क्या बोल के सेशन में बिठाया, दैट मैटर्स अ लॉट। किस माइंडसेट के साथ बिठाया। अब मेरे नॉन मैनेजर में 2 ऐसे लोग हैं जो आज तक इनिशियल क्लोजिंग में रिजल्ट नहीं निकलवा पाए, बिकॉज ऐसा नहीं कि स्किल्स नहीं है, स्किल्स है, बस फर्क इतना है कि जब वो कॉल पे बात करते हैं वो टू दी पॉइंट बात करते हैं, उनके पास वो एनर्जी नहीं है, वो वाइब नहीं है जो अपनी स्किल्स सामने वाले में ज्यादा ट्रांसफर कर पाए। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं, मुझे चिल्लाने की जरूरत है, मैं आराम से बात कर सकता हूँ ना, बट अगर मैं आराम से ऐसे बात करूंगा तो तुम बोर हो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें फर्क है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, हो सकता है आप मुझसे अच्छी हो, आपकी स्किल्स मुझसे अच्छी है, बट आप जो क्लोजिंग कर रहे हो वो कंटेंट क्या है। अरे सिमिलर कंटेंट था जो मैंने आपको बताया, नहीं होगा सिमिलर।
हमें जब ऐसा नहीं है कि मेरे को हर बार रिजल्ट आता है भाई, कभी कभी ऐसा भी मेरा महीना गया कि मैंने 10 क्लोजिंग करी है तो 2 इनिशियल भी नहीं आए। तो इसका मतलब पता क्या होता है कि हम इस पिच को पिछले 6 महीने से यूज कर रहे हैं। इट्स टाइम टू अपग्रेड। जब हम एक क्लोजिंग को बैक टू बैक करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार बेकार वाइब आ रही है, क्या कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू इम्प्रोवाइज। अपनी क्लोजिंग्स में चेंजेस लाना चालू कर। न्यूज क्लोजिंग करते ही देखना रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। बट अगर आप खुद की सेल्फ क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो सेल्फ क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या मैटर करता है? कॉन्फिडेंस। और जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, देखो सामने वाले बंदे को प्रेशर फील नहीं कराना। पहले बात तो ये आपके पास 7 बंदे थे। अब वो एक बंदे को भी आप 15 मिनट दे रहे हो, 7 इंटू 15 कितना होता है? कैलकुलेट कर लेना। अप्रोक्सीमेटली सर वही। तो इस चक्कर में हमारे जब क्लोजिंग कर रहे होते ना जयराम, तो हमारे दिमाग में आ रहा था यार और भी 5-6 बंदे बच्चे हैं, इसको फटाफट निपटाओ। आ रहा था कि आ रहा था? जी सर आ रहा था। आ रहा था। इस चक्कर में जो क्लोजिंग कर रहे हो उसको अपना बेस्ट, या क्लोजिंग डे 2 में बिठाने से पहले तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारा पास कौन सा जो प्रोस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग करता है। तो उससे पहले बात जो तुम्हें लगता है इसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, स्टार बना लो उन पर। और तुम्हें लगता है यार ये प्रोस्पेक्ट बैठ रहा है, बड़ी एवरेज, उसको मैं टाइम तो दूंगा, बट इसको ये 3 लोगों के बाद टाइम दूंगा। जी सर। उसको मैसेज पे ड्रॉप कर सकते हो, ग्रेट, यू विल गेट द कॉल विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। किसी को यू विल गेट द कॉल विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। यार पता है क्लोजिंग करना मैटर नहीं करता, नेचर ऑफ मैटर करता है हमारे बिजनेस में, कि हाउ यू डिलीवर द कंटेंट टू द सेम प्रोस्पेक्ट। हम ये सोचते हैं कि 7 का 7 बंदा, साला 7 के 7 बंदे को पैसा नहीं लगाएंगे, साला एक का भी नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि हम जो क्लोजिंग कर रहे होते हैं उसमें भाग रहे होते हैं। नहीं, भागना नहीं है। हम देखो यहाँ पे ना माइंडसेट बहुत मैटर करता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे क्लोजिंग इतनी सारी है कि बंदे को इतना खाएगा तो खराब हो जाएगा, है ना। बट अगर आप जो मेरा कंटेंट मैंने आपको बताया उसको पहले से बता के चलोगे कि आपको इसमें बताया जाएगा कि भाई बिना 40,000 के एक ऑल्टरनेटिव बना देगा कि आप कैसे छोटे मोटे इनिशियल अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसका माइंडसेट पहले ही बन गया कि हाँ यार मुझे बिना 40,000 नहीं लगाना, बट छोटा मोटा अमाउंट तो है ना। अगर वो डे 2 देख रहा है, उसका मैसेज कर रहा है और तुम फिर पैसा नहीं निकलवा पा रहे, तो तुम्हारे स्किल्स के अंदर कमी है। मैं बताता हूँ, आज से 7-8 महीने पहले मेरे नॉर्मल मैनेजर बहुत सारे लोग गलती करते थे, सीधा बोल के कुछ बोलते नहीं थे, आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या ऑल्टरनेटिव है। अरे बोल के चलो ना यार, क्या दिक्कत है बोलने? डरते हो? डरते हैं। करके देखो, डर को खत्म कर दो। आधे से ज्यादा लोग पैसा सुन के क्यों गायब होते हैं? जब उनको पता नहीं होता कि मैं पैसा देना टेटू क्या है। लिटरली बता रहा हूं। इस पिच का फायदा मैं पता क्या उठाता हूँ? मैं जब डे 2 की मोस्ट प्रोबेबली डे 2 का प्री फॉलोअप ले रहा होता हूँ, तो बोलता हूँ देखो यार, शिवम सर के पास शिव चौधरी जिन्होंने बताया था कि उन्होंने बाइसाइकिल बेच के 2 सीसी करी, है ना, उन्होंने पैसे रेज करके 2 सीसी करी। तो देखो पैसा हर किसी के पास नहीं हो, है ना, और ऑन द स्पॉट 40,000 रुपए किसी के पास नहीं होते। बट उन्होंने ये भी तो बताया कि अब कुछ नए तरीके आ चुके हैं जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे उनके पास। वो नए ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हो, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि बिना 40,000 लगाए आप कैसे छोटे मोटे इनिशियल अमाउंट से बिजनेस का पार्ट बन सकते। सिंपल माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर कर दो साले का कि पैसा तो निकलवाना है भाई। अच्छा 2,000 निकाले, चाहे 3,000 निकाले, पैसा सबके पास होता है। जब तक तुम उसको बेस्ट कंटेंट नहीं दोगे, बेस्ट वैल्यूएबल कंटेंट नहीं डिलीवर करोगे, तब तक वो निकालता नहीं है। 18 साल वाले लोगों के 18 साल वाले जो लोग होते हैं वो माँ बाप के पास जाते हैं, भाई बहन के पास जाते हैं, उसको पहले प्रीमियम कर दो। 20 साल लोगों के पास जो फंड्स अरेंज करने के उनके फ्रेंड्स होते हैं, 1,000 में कोई भी अरेंज कर सकता है यार। जब आपको लगे ना, जब आपके माइंडसेट में ये आ जाता है कि यार सामने वाला पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा, तुम कुछ सोचो कि तुमने कहां से पैसा अरेंज किया, या तुम्हारी टीम में लोग जो पैसा अरेंज कर रहे हैं कहां से किया।
एनीवन एल्स पूछना चाहता है कुछ? हाँ, सर, बताओ। मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सर 7% है सर, आप इनको सर आगे कैसे ले जाएं? या इस तो खराब हो जाएंगे, या आगे कैसे ले जाना है हमको? आप कह सर इसे पिच करना है। उनको उनके नंबर अपनी अपलाइन को शेयर करो और अपलाइन को बोले ग्रीटिंग कॉल करे। ग्रीटिंग कॉल का मतलब ये होता है एक रिमाइंड कॉल। मतलब कि अगर आपकी अपलाइन कॉल कर रहा है एक प्रोस्पेक्ट को, ए हाय, ऐसे आपने सारे सेशंस देख लिए, ठीक है, एंड जयराम ने आपकी बहुत तारीफ करी थी कि आपका स्लॉट होल्ड होना चाहिए, बट एज पर फनल मेरे पास एक अपडेट आया कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ, जस्ट फॉर द फीडबैक। क्या पता उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूं, क्या पता मैं आपसे कुछ सीख भी लूं। अब यहां पर मैंने उसको चढ़े की बाट पे चढ़ा दिया। अब वो अपलाइन के साथ बात करेगा rather than कॉल करना। अब वो जो बात करेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेगा, मेरा पैसा नहीं है, या मेरे सेशन अच्छे से नहीं देगा, या मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था। बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको आपको दोबारा सेशन भेजना पड़ेगा, कुछ लोग होंगे जो सेशन देखते देखते अपने दोस्तों का केडी मारने चले गए थे, कुछ लोग होंगे जूम खराब हो गया था, यूट्यूब इंटरनेट खत्म हो गया था, कुछ लोग जो जनरली मना कर देंगे। 7 में से 2-3 बंदे ऐसे होंगे जिनका जेन्युइन रीजन होगा, आप उनको सेशन दिखाओगे और रूटीन कन्वर्ट हो जाएंगे। रीटारगेटिंग लीड्स पे या डे टू लोगों पे भी होना बहुत जरूरी हो अपलाइंस के थ्रू। और लगता है कि हाँ अपलाइन आपका अवेलेबल नहीं है, ये कहीं बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नंबर लो, फटाफट कॉल करो। हाँ जी, हेलो, हाय, कैसे हो आप? यार एक्चुअली क्या आप जयराम से कनेक्टेड थे, आपने अभी रिसेंटली कल डेट देखा था, बट आपका रिवर्ट बैक नहीं आया। आपका नाम मुझे जयराम ने शॉर्टलिस्ट तो करा, तो तारीफ भी करी, तो मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि आपने डेट मुझे रिवर्ट बैक क्यों नहीं करा। सिंपल, खुद भी कर सकते हो। मैं सब कुछ खुद करता हूँ भाई, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी अपलाइंस पे। मैं सिर्फ रोहित भाई से अपनी नॉन मैनेजर की मीटिंग कराता हूँ या टीम की मीटिंग कराता हूँ। टचवुड आज तक 2019 में आया था ना, मैंने अपनी क्लोजिंग किसी से कराई, ना मैं लीड्स के चक्कर में किसी ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ना मैं किसी चीज के लिए डिपेंडेंट। जितना आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे उतनी ग्रोथ आपकी। ऐसा नहीं है कि पैसों की दिक्कत भी आती थी, बट मैंने उस चीज को चैलेंज की तरह से। सिंपल, मैं अपना वक्त बताऊंगा ना तो तुम हैरान हो। आई बिलोंग्स टू वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, अपने आप को बनाया, खुद के दम पर बनाया। अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रख लोगे कि जो करना है खुद करना है, अपलाइन से सीख सीख के करना है, तो तुम्हारी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम इनिशियल क्लोजिंग की पिच पिछले 1 साल 1.5 साल से मान रहे होंगे, कर रहे होंगे, चेंजेस नहीं करना चाहते, 7:30 ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे होंगे, 9:30 वाली और जो सिस्टम होता है ASNM का वो अटेंड नहीं कर रहे होंगे। आप अपनी अपलाइन की ट्रेनिंग को सीख नहीं रहे हो, कैसे रिजल्ट आएगा? जब मेरे जैसा इंसान 2 दिन क्लोजिंग करते करते सोचता है कि यार क्लोजिंग पूरा हो चुका है, रिजल्ट यार चेंज करना पड़ेगा, तो आप भी सोच सकते हो यार, सोचो ना। आपको क्या लग रहा है कि हमें रिजेक्शंस नहीं आती हैं? मेन नॉलेज लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी रिजेक्शंस आती हैं। वो बोलते हैं सर आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, रिजल्ट नहीं आया, ये ऐसा टाइम भी आता सुनना पड़ता है, सुनते हैं, तो क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट करना सीखो ना, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपको लगता है आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा है ना, अपनी रिकॉर्डिंग करो और अपनी अपलाइन को बोलो सर इसमें क्या होती है। और अगर वो नहीं बता पा रहा तो कुछ चेंजेस कर लो, इतना कंटेंट है यूट्यूब पर कोई इसको लेकर यार। आधी क्लोजिंग तो मैंने बता दी जा रहा, उसको कॉपी कर ले। इतनी 7:30 ट्रेनिंग्स होती है इनिशियल बिलिंग पे, उसको कॉपी कर लो, या ASNM ट्रेनिंग होता है उसको कॉपी कर लो, ठीक है डन। रोशी आपको पूछना है, ऐसा मोटी लगा दो। अच्छा तो ठीक, राधा नहीं, ठीक है राधा, एक सेकेंड। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।
सर हमें एक बार में एक ही पर्सन के साथ क्लोजिंग करनी चाहिए या हम अगर हमारे 3-4 लोग हैं उनके साथ कर सकते हैं? एक बार ही है, मतलब ओवर अ कॉन्फ्रेंस कॉल। वीडियो अगर हम वीडियो कॉल पे एक साथ 2 से 3 लोग साथ क्लोजिंग कर सकते हैं या एक बार में एक ही लोगों को लेके वीडियो कॉल पे अगर तुम 3 लोगों को ले रहे हो तो अपने एक एएस को बिठाओ, मैट अच्छा हो जाए और उसको बता दो कि जैसे मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ, उन्हें क्या रिवर्ट बैक करना है। ये सब चीजें मैंने भाई रोहित भाई से सीखी है। ओके सर, थैंक यू ठीक है, अगर आपको 2 से 3 क्लोजिंग्स करनी है लोगों के, कोई पावर, हम कोई फंसने फंसाने का काम नहीं कर रहे, ठीक है। बट सेल्स में क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट में अगर आप मार्केट में जाओगे ना, मैं आपको सिंपल ही बात बताता हूँ। आपको याद हो मैं अभी मेरे पापा ने वेन्यू लिया, पापा के साथ वेन्यू लेने गया होगा, तो वेन्यू से पहले ना हम i20 देख रहे थे, अभी न्यू गाड़ी आई है तो उसको देख रहे थे। तो जब वेन्यू वाले के पास गए ना, वेन्यू वाले ने इस राशि को बुलाया, पेपर पर साइन कराया, सर जी आपको तो 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिल चुका, गाड़ी बुक हो चुका, आपने पेपर बढ़ा के दे दिए। अब वो मेरे पापा को चल गया कि 1.5 लाख रुपए भाई डिस्काउंट मिल गया, i20 में 1.5 लाख का नुकसान नहीं मिला, पापा ने i20 छोड़कर फटाफट वेन्यू बुक कर, और बाद में पता चला वो सरदार उसी ऑफिस में एम्प्लॉय है। यस सर। अरे मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं बनाने के लिए, वो लोग बन भी रहे, तो तुम्हें बनना नहीं है। तुम स्मार्ट हो, तुम और सारे के सारे ऑन बनाओ, तो जो ट्रिक जो एग्जांपल मैंने दिया उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एक एएस को बैठा लो, उसको पहले बताना तो उससे क्या मुझसे पूछने वाले हो और वो शेड्यूल पे क्या पूछने वाला है, ना तुम्हारा तुम्हारे इनिशियल नंबर तो तुम्हें ना मालूम। ओके सर, थैंक यू सो मच। राधा जी, राधा जी बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून। लवर्स लव मुझे डर से चलो आप चल। नहीं डर नहीं रही हूँ सर। मुझे क्या इशू था अभी देखो, जैसे आपने बताया कि कैसे क्लोजिंग करनी है, फिर फॉलो करना है, आपने जैसे बताया वो हर चीज करती हूँ मैं। जैसे डाउन सेशन के बाद इनिशियल अमाउंट के बारे में बताना, वीडियो कॉल पे अपलाइन से खुद से कन्वर्सेशन करना, ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म करना, सारी चीजें होती है। डे 2 के बाद प्रोस्पेक्ट कॉल भी करता है, तो उनका ऑब्जेक्शन ये आता है कि मैम काम तो हमें पसंद आया है, सारी चीजें हमें पसंद है, हम आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। चीज मानते हैं, ये मेरे साथ हुआ था 2025 जुलाई, मैंने 55 क्लोजिंग करी थी और 55 क्लोजिंग में 10 दिन में कर दी थी। 55 क्लोजिंग में इनिशियल नहीं निकाल पाया था, मेरा दिमाग खराब हो गया। सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं क्या, एज ग्रुप ऑफ लीड्स। मेरे पास मैंने 55 की +1 क्लोजिंग 18-19 साल में लोग, जिस लीड्स पे हम काम करते हैं, हर लीड परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी, ठीक है। अगर आपकी अपलाइन आपको लीड दे रहा है, उससे एनरोलमेंट आ रही है और वो बंदा जैसे मान लो उसका बैकग्राउंड चेक करो कि वो जैसे बिजनेस से बिलोंग करता है या मिडिल क्लास फैमिली है, पापा जॉब करते हैं, तो बहुत इजी पैसा निकाल दो। बट वो 55 क्लोजिंग ऐसी थी जिनका था सिविल स्कोर था, ठीक है, और वो काफी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और माँ बाप से बात कर भी ना आ रही थी, तो मैं समझ गया था कि मैं गलत एज में काम कर रहा हूँ। रातों रात मैंने अपनी एड्स बदली और दिन के उसे महीने के 13 दिन बचे थे, 17 दिन हो चुकी थी। 17 दिन के अंदर और 13 दिन के अंदर मैंने 50% सीसीज को डबल कर दिया था, जो मेरा था 17 दिन में। अगर मैं वो चेंजेस नहीं करता तो मेरा तो पूरा महीना था। तो कभी कभी हम चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते, हम सोचते एनरोलमेंट आ रहे हैं तो इनिशियल भी आ रहे, ऐसा नहीं। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आप फ्रंट में कितनी क्लोजिंग्स करते हो, ठीक है, और आपको आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छी एनरोलमेंट निकालते हैं, है ना,
आपको पता है मैं लीड, देखो टचवुड है, मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं अभी फिलहाल प्लेसेस पे लीड का फ्लो बना रहा हूँ, फिर नॉन मैनेजर में या मैनेजर्स में चल रहा है सब कुछ। मैं थोड़ा सा ऐसे काम करता हूँ कि आई टोटली बिलीव इन क्वालिटी बट क्वालिटी वाली लीड हर बंदा पे हैंडल नहीं कर पाता, तो उसको हैंडल करने के लिए हसनप्रीत हमें नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ाना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अगर आप क्वांटिटी पे काम करना चाहते हो तो अपनी अपलाइन को बोल के करो, 20 से 30 की एज को टारगेट करके दो। आपकी नंबर ऑफ इनिशियल क्लोजिंग्स बढ़ जाएगी, आपकी नंबर ऑफ सीसीज लास्ट मंथ से बढ़ जाएगी, करके देंगे। नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मतलब मान के चलो अगर आपके पास 18 साल के लोग और 20 साल के लोग हैं ना, इसमें से शायद 2 हो, बट इसमें से 4 हो सकते, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं। कहाँ गई वो जो सवाल पूछ रही? ठीक है, anyone else? चलो रोशनी पूछा है कुछ? नहीं ना, तो रोशन कर लो, ये मैंने कर दिया। मेरे को पूछना नहीं जाता। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो। शाह से पूछना था। शाह से पूछा। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? बढ़िया। सर पहले तो आपको बता देता हूँ, मीटिंग बहुत अच्छी है, समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू। मतलब अब तक जितने भी देख लिया उसमें सबसे अच्छी मीटिंग आपकी लगी है मुझे वैसे तो। मतलब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट डे में हम किसी अगर एनरोलमेंट करा रहे हैं और अगर उसमें भी उन्हें देखो 200 रुपीज या 199 रुपीज देने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उससे मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं कि मतलब उन्हें पूरा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये अच्छा है, हम इसमें 200 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले ट्रेनिंग लेने की। यार वो इन्वेस्टमेंट मत बोलो, उसको सिंपल सा बोलो, जब आप एक वर्कशॉप का पार्ट बन जाओगे तो कहीं नहीं होगा, जब आप बिजनेस कर दोगे तब। ओके। दूसरा, हाँ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, अगर आपको अमाउंट की दिक्कत है, कभी कभी मैं ये बोल देता हूँ कि ठीक है 50 रुपीज में आपको डिस्काउंट दे दूँ, या अपनी साइड से पे कर। सामने वाले इंसान को जब तक हम फ्री की चीज देते हैं वो वैल्यू नहीं करता। 150 में 50 बोल दो कि मैं पे कर रहा हूँ, 100 आप कर दो। 200 में 50 बोल दो कि मैं पे कर दो, आप 150 कर दो, तो इससे ओके सर, ये भी ठीक है। ठीक है। या ऑफिस भी दिखा सकते हो यार। देखो मेरा मेरा पहले मुझे दिमाग में आता है कि यार एनरोलमेंट के लिए ऑफिस दिखाना है, आज एनरोलमेंट के लिए दिखा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार सामने वाले को ना बंदा अच्छा है, बट आज के टाइम पर ऑनलाइन पैसा निकालना, तो फिर उनको एक सॉलिड रीजन चाहिए होता निकालने के लिए, तो ऑफिस भी दिखा सकते हो। और अगर आप ऑफिस नहीं है तो एक ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है, 11:30 के आसपास आपके पास 150 रुपए का एनरोलमेंट होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो, ठीक है। आपने वीडियो शेयर कर दी, आई एम इंटरेस्टेड आ गया, फॉलो अप हो गया, ठीक 2 मिनट बाद उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, 150 रुपीज का एनरोलमेंट का, 1 मोर स्लॉट डन। बात या बन जाएगा और उसको इवेंट से यहाँ पर हिट होगा कि यहाँ मेरे जैसे और भी लोग। ओके सर, थैंक यू। बस यही था थोड़ा। थैंक यू। नितिश, आस्क टू अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने एक जो पॉइंट बोला था ना कि अगर आपको डे 3 के बाद क्लोजिंग करनी है तो वीडियो कॉल पे ले आओ और अपने एक केस कर दो। सर वहां पे आप मेरे को कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? हमें कुछ पॉइंट्स जानने हैं कि हम ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस अपने एएस से पूछे जो स्नोवर्स को हिट करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, उससे इंटरेक्ट बाद में करना है, याद रख लेना, ठीक है। सिंपल, पहले आप जो करते हो वो करो। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये इंटरेक्टिव सेशन क्यों हो रहा है? ठीक है। और
मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स है तो अपनी अप्लायंस के अचीवमेंट्स के बारे में बता दो या अपने अचीवमेंट्स का बता दो। अगर आप 25-30 हजार कमा रहे हो एक बार अपने फोन पे स्क्रीनशॉट खींच के वो चेक दिखा दो, ठीक है। नहीं कमा रहे कोई दिक्कत नहीं, मत दिखाओ, बट उसे 2-3 सवाल आप ये पूछ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ कि आप आने वाले 6 महीने के अंदर मंथली कितना अर्न करना चाहते हो। हर बंदा अलग अलग कैटेगरी बोलेगा, अपने वाले को बोल दो मैं तो भैया आने वाले 6 महीने के अंदर 60-70 हजार कमा, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछ सकते हो मोस्ट प्रोबब्ली कि जब आप लेवल अप सेशन के लिए उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, जैसे मैं इंटरैक्टिव सेशन में लेवल सेशन शॉर्टलिस्ट करता हूँ, है ना, तो मैं उसमें सिंपल बोल के चलता हूँ आई कैन गारंटी इस सेशन में अभी तक का जितने आपको कंटेंट मिला है वो उससे जो आपने स्कूल में भी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं सीखा, वो कंटेंट आपको सेशन में देखने को मिलने वाला, ठीक है। और जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में सेशन देख के मुझे रिवर्ट बैक करेगा, मैं उसको अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने 2 सीसी मात्र 4 दिन में या 3 दिन में कैसे करी थी, प्लस एक पर्सनल टिप शेयर करूंगा। इसके बाद उसका जवाब होता कि सर टेंशन मत लो, मैं 1.25x में सेशन देखूंगा और आपको सबसे मैसेज करूंगा। यहाँ पे हम पैसों की बात नहीं करनी अभी फिलहाल, क्योंकि उसको ऑलरेडी इनिशियल आया है ना। आप उससे ये बोलवा सकते हो सर जैसे मैंने 5,000 रुपए जमा कराया हुआ है ना, तो आई एक्चुअली वॉन्ट कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें एप्स में बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो मेरी भी हो सकती है सर, मुझे आपके जैसा बनना है। उसको मेरी बात पर असर नहीं पड़ेगा, उसके साथ जो मीटिंग में लोग हैं वो बंदा क्या बोल रहा है उसको असर है। पता है क्यों? एक बार एक सर्वे हुआ था इंडिया, चाइना, यूएसए में, ठीक है। यूएसए की लाइट गई तो उन्होंने क्या करा, सोलर पैनल वाले जनरेटर्स को अलर्ट कर दिया, ठीक है। चाइना की लाइट गई तो उन्होंने क्या करा, हर घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक इन्वर्टर ऑन हो जाते हैं। इंडिया में लाइट गई तो क्या होता है, लोग गैलरी में आते हैं, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, कोई दिक्कत। फैक्ट है कि इंडिया में लोग देखा दुखी बहुत ज्यादा डुप्लीकेट करते हैं। आप एक ऑडिटोरियम में 600 लोगों के साथ खड़े हो, आपका दोस्त बैठा है, आप पहले ये देखोगे कि मुझे रिजन करना है कि नहीं करना, और दूसरे करना नहीं करना, तो ये दिमाग पर बहुत हिट करते हैं कुछ चीजें, ठीक है ना। अच्छा कर रहा हूँ एक सेकंड, नीतीश बताओ। थैंक यू सो मच सर, काफी अमेजिंग पॉइंट्स थे, और जिस एज को मैं रखने वाला हूँ उन्होंने भी अपने क्वेश्चन सुन लिए क्या पूछ रहे हैं। अच्छा प्यास, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी प्यास। हाँ जी प्यास बताओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? बस बढ़िया। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो इनिशियली कंप्लीट कर देते हैं, मतलब 7 का उनका डन हो जाता है, उसके बाद ना वो ऐसा पूछते, मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार आप 2cc के लिए अगर रेडी हो, सब कुछ उसको पता होता है कि 2cc कैसे होती है और 2cc के बाद फायदे क्या होते हैं, सब कुछ उसको पता होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ना वो बोलते हैं कि मैं ना 7,000 से जो है मैं काम स्टार्ट करूंगा, और काम स्टार्ट करने के साथ साथ उसके बाद जब वहां से जो मेरी इनकम आएगी उसी इनकम को लगा के मैं 2cc करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्या कहना है? लोग बोलते हैं एक ट्रेनिंग है यूट्यूब पर, किसकी ट्रेनिंग है भूल गया, कि 7,000 में 2cc में क्या करते, 7,000 वर्सेस 2cc, ऐसी कोई ट्रेनिंग है, यूट्यूब पर सर्च मार लेना, आई ट्राई टू फिगर इट आउट। हाँ शुभम सर की है शायद, शुभम भाई की है, हाँ शुभम जैन जी की नहीं, गूगल पर यूट्यूब पर सर्च मार लेना मिल जाएगी, लेकिन उनसे ले। पहला उसको सिंपल सा बोलो कि हाँ यू कैन, अगर वो सवाल उठाता है तो यू कैन, बट अगर आपसे पहले किसी और आपके फ्रेंड में किसी ने 2cc कर ली तो 2cc में आप पे काउंट नहीं होगी, और यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न, वो 2cc आपके अपलाइन में काउंट होगी, वो फैक्ट है। जैसे मान लो मैं 7 वाला बिलर हूँ और नीतीश ने 2cc करनी, तो 2cc मेरे में काउंट ही नहीं होगी, तो लेवल अपग्रेड ही नहीं होगा। तो उसको डूज और डोंट्स दोनों बताने हैं,
पर ऐसा है कि सर उसको पता है कि 2cc का फायदा क्या होगा, उसको पता है, फिर भी इसको यही करना है कि 7,000 से काम स्टार्ट करूं, वहां से पैसे आएगा तो मैं 2cc करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं आपके पास? मान लीजिए तेरे पास 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कितने लोग आते हैं ऐसे? मेरे पास तो अभी जो है फिलहाल 2% है जो अभी यही बोल रहा है। देख, जब मैं एक ना एक तुम्हारी थिंकिंग चेंज करो। ट्रैकिंग हमेशा एक बंदे के हिसाब से नहीं हुआ। बीइंग द लीडर ट्रैकिंग होती है कि डे 1 में टोटल कितने बंदे बैठ रहे हैं, इसकी जगह क्या नीचे कितने बंदे बैठ रहे हैं, या डे 1 में डे 2 से कितने निशेस निकल के आए। अगर डे 2 में से 10 निशेस निकल के आए, 10 निशेस में से 2 लोग ऐसे बोल रहे हैं आए नहीं, मैंने क्या बोला, हर बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप उसको बेनिफिट्स ऑफ 2cc के ज्यादा बता सकते हो, आप उसको कृष्ण सर के, रोहित सर के एक्स्ट्रा बेनिफिट बता सकते हो, आप उसको पॉजिटिव मेंटरशिप के बारे में बता सकते हो कि भैया साथ में जो बंदा पॉजिटिव मेंटरशिप का पार्ट नहीं बन सकता। हाँ, एक पे और मार सकते हो कि यार एक्चुअली क्या मेरे पास 2 ज्वाइनिंग्स ऐसी आई हैं जिनका अभी 10-10 हजार वॉलेट में ऐड हुआ है, तो आई रियली वांट कि वो 2 ज्वाइनिंग्स में तेरे नीचे कराओ ताकि तेरी पहले बनेगी इनकम, मतलब कि ज्यादा। बट अगर तू इस टाइम पे 2cc करता है तो ये ज्वाइन मेरी हिसाब को